तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरनेट वाली पढ़ाई। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको टेस्ट फॉर प्रोटीन्स तक पढ़ा दिया था एंड इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर फैट्स से लास्ट तक अपने चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? तो इसमें क्या कहता है ये कि हमको एक फूड आइटम लेना है, स्मॉल क्वांटिटी में एक फूड आइटम लेना है, कुछ भी ए टू जेड, कोई भी एक्स वाई जेड में से कुछ भी एक फूड आइटम लेना है। तो उसमें से क्या है, आपको पेपर पे एक रखना है उसको आइटम को, ठीक है। एंड उसके बाद उसे पेपर के अंदर रखने के बाद पेपर को क्रश कर देना है। एंड उसके बाद जब पेपर को हम खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑयली कुछ आपको दिखे, तब आप बताएं। देखें कि आपको पेपर में कुछ ना कुछ ऑयली देखने को मिलेगा। ओके, डज इट हैव एन ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। जो पेपर है एंड उसको लाइट के अगेंस्ट करना है एंड देखना है कि वो फेंटली कर रहा है या नहीं। ओके, थ्रू दिस पैच। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। ऑयली पैच जो है वो शो करता है कि हमारे जो हुई फूड आइटम है उसमें कंटेन क्या है, फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर। द फूड आइटम्स में क्या है, कभी कभी पानी भी मौजूद होता है। देयर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर। जब हम कोई भी फूड आइटम जब उसको रब करते हैं पेपर के ऊपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। पेपर को ड्राई होने दें। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, क्या वहाँ पे पेपर पे पानी बचेगा? नहीं, क्योंकि वो जो पानी था वो तो सूख गया। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। जो पानी था वो तो सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर ऑयली पैच नहीं है, अगर किसी भी आइटम में, जैसे आपने कुछ भी लिया, जैसे आपने अपनी ब्रेड ली, नॉर्मल ब्रेड ली, ओके ब्रेड ली, तो उसके बाद क्या करना है, उसको हम पेपर के अंदर रखेंगे, थोड़ा सा तोड़ के पेपर के अंदर रखा। पेपर को अंदर रखने के बाद आपको उसको क्रश कर देना है। तो देखना कि उसमें ऑयली आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या है, फैट नहीं है जब तक। लेकिन जब आप बटर या घी लगाते हैं अपने घर का, तब आप उसमें देखने को मिलेगा कि उसमें कुछ ऑयली ऑयली मिलेगा। तो उसके बाद इससे ये क्या शो करता है कि जो हमारी जो ब्रेड थी उसमें पहले फैट नहीं था, बट बाद में फैट उसमें मौजूद हो गया। ये तो फिज़िकली टेस्ट हो गया, फिज़िकली हमने इसको देख लिया करके। बट कुछ टेस्ट इसमें केमिकली भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेड में कुछ आइटम जो होंगे वो थोड़े फैट्स के भी होंगे। ओके, तो वो हमें फिज़िकली मालूम नहीं पड़ते, लेकिन वो केमिकली पता पड़ते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में इतना ही था। व्हाट डू दीज टेस्ट शो? इन सब टेस्ट ने क्या शो करा? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। इसने क्या बताया कि सारे फूड आइटम्स में क्या होता है, प्रोटीन्स एंड स्टार्च होता है एंड फैट्स होता है। ओके, सारे फूड आइटम्स में। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम में वन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जा सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम डेट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या तुम फाइंड कर सकते हो कि उसमें किसी में भी एक भी न्यूट्रिएंट ना हो? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 nutrients: carbohydrates, proteins, fat and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do need all these nutrients? हमें ये nutrients क्यों चाहिए होते हैं? और जो हमारे दूसरे विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो
फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड होते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। फूड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स are called energy giving foods. Okay, proteins are needed for the body for the growth and repair of our body. प्रोटीन्स आर किसके लिए चाहिए होते हैं हमें? हमारी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। फूड प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और इनको क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। ओके, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग योर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी आइज, बोन्स एंड टीथ को क्या बनाते हैं? हेल्दी बनाते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन क्या है? दूसरे काइंड्स के भी होते हैं और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are enrich vitamins are shown in figure 2.6 and 2.9. Okay, 2.6 टेबल ये है and 2.9 ये है, ये वाली। ओके, ये सब हमारे विटामिन देते हैं हमको अच्छे। ओके, इनमें सारे विटामिन मौजूद होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स क्या हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट में। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10 एंड 2.10 में हमारा दे रखा है। ओके, फिगर 2.10। ओके, sources of some minerals. Most food items usually have more than one nutrient. ज़्यादातर आइटम में क्या होता है? more than one nutrient पाया जाता है। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rich has more carbohydrates. Rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. Okay, कार्बोहाइड्रेट क्या है? राइस में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो राइस को क्या कहा जाता है? राइस को कहा जाता है रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ओके, बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। और इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर को भी ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स क्या कहते हैं? रफेज भी कहलाए जाते हैं। रफ गेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफ गेज क्या है? हमारे प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। ओके, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफ गेज। ओके, रफ गेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, but it is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. ये भली हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट कोई प्रोवाइड नहीं कराती, बट जो हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। ओके, रफ गेज फूड, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी एक और बार देख लेते हैं हम। रफ गेज क्या होता है कि जो भी फूड है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हो भले ही, मगर वो हमारी जो डाइजेशन है उसको अच्छा करने में और उसको जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में होता है। ओके, तो इस पेज में इतना ही था। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। एंड वो क्या करता है? हमारे जो जी वेस्टेज हैं उनको, जैसे यूरिन एंड स्वेट, ओके, उनको निकालने में मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। देखते हैं कि कौन सी सोर्स है जिससे हमारा और वाटर मिल सकता है। एक्टिविटी 3,
Take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut. People grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? क्या तुमने कभी फाइंड किया कि ऐसे किसी फ्रूट में वाटर ना हो? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर. ज़्यादातर में वाटर होता है. टू सम extent our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food item. और हम अपने खाना बनाने में भी वाटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी फूड आइटम है वो सब वाटर से ही तो बनते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेस होता है वो वाटर की मदद से ही होता है. ओके, एंड अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, बैलेंस्ड डाइट. सो बैलेंस डाइट पे आते हैं. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. जो हम खाना खाते हैं वो क्या कहलाता है? डाइट. ओके, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. हमारा जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ओके, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं इन राइट क्वांटिटीज़ और अच्छी क्वांटिटी में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ना ही ज़्यादा और ना ही कम. The diet should be also taken a good amount of rough gauge and water. Such a diet is called a balanced diet. और उसमें रफ गेज एंड वाटर भी होना चाहिए. इसका मतलब ये है, इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें ना तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए जाएँ, ना ही न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत कम मात्रा में लिए जाएँ. यानी वो कहते हैं कि हमको एक लिमिट में लेने. ओके, और उसको ज़्यादा नहीं लेना, ना ज़्यादा और ना ज़्यादा ही कम. उसको एक लिमिट में लेना है. ओके, जो भी हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और हमें एक ही टाइप का फूड नहीं खाना है, हमको अपने फूड जो है उसको बदलते रहना चाहिए. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड डाइट? क्या तुम सोचते हो कि हर एज के इंसान को एक ही डाइट चाहिए होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? और हमें कैसी डाइट चाहिए होती है वो हमारे काम करने के तरीके पर निर्भर करता है और हमारे काम करने पर निर्भर करता है. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक. चेक वेदर द ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन अ वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल and bengal gram. Fermented foods, South Indian food such as idlis, a combination of flours, messy roti, thepla made from cereals and pulses. Banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. राइट काइंड का फूड खाना सिर्फ एनफ नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. और उसको बनाने का तरीका भी सही होना चाहिए, वरना जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने में से लॉस्ट हो जाएंगे. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो इसमें ये क्या कहता है इस पहले पैराग्राफ में कि अगर हम किसी भी जो भी वेजिटेबल है अगर हम उसको काट देते हैं या फिर कोई फ्रूट है और फिर बाद में उसको धोते हैं तो कभी कभी उसमें से जो उसके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, पानी के साथ ही धुल जाते हैं. और ज़्यादातर जो ये देखा जाता है वो होता है राइस के साथ. राइस में जो भी विटामिन होते हैं वो जब हम उसको धोते हैं मिट्टी निकालने के लिए, क्योंकि राइस की जो मिट्टी वगैरह होती है गंदगी उसको निकालने के लिए जब हम उसे धोते हैं तो उसके जो मिनरल्स भी होते हैं वो भी कभी कभी निकल जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. कि कुकिंग जो होता है वो हमारे फूड को टेस्टी बनाता है और डाइजेस्ट करने में आसानी करता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. कभी कभी क्या होता है जो कुकिंग के समय न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं लॉस्ट हो जाते हैं. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे. जो भी जैसे हमने कभी कभी जो कुछ पानी हम निकालते हैं अपने किसी भी खाने में से, लेकिन अगर हम उसको क्या करते हैं पानी को जैसे फेंक देते हैं. जैसे हमने चने बनाए, चने हमने
पानी में रख दिए एक रात पहले, बट उसको जब हम सवेरे बनाते के लिए करते हैं तो जो पानी होता है रात का उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन जो पानी होता है उसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसको फेंक देते हैं, इसलिए हमको उसे फेंकना नहीं चाहिए, उस पानी को यूज़ कर लेना चाहिए। ओके, इसका कहने का मतलब यही है कि जो भी प्रोटीन्स वाला जो पानी है या फिर कोई भी फूड में से कुछ पानी निकलता है तो उसे हमें यूज़ कर लेना चाहिए अपने। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। कहता है, सोचता है कि फैट वाला खाना अच्छा होता है। ऑल द टाइम ए कटोरी बाउल ऑफ द फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इज नॉट इट सो ही एट नथिंग बट फूड रिच in fats. Fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda, sweets. Do you think he was right? No one, of course. It can be very harmful for us to eat much of food, rich food, and we may end up suffering from a condition called obesity. जब हम कुछ ज़्यादा ऐसे ही बेकार खाना खा लेते हैं, एक ही टाइप का खाना खा लेते हैं, तो हमें उसमें ओबेसिटी से सफ़र करना पड़ता है। लास्ट टॉपिक करते हैं, इसको भी फिनिश। डेफिशिएंसी डिजीज। ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एंड इफ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो इसने क्या बताया कि जब किसी पर्सन को या इंसान को जब कुछ खाना नहीं मिलता अच्छा कार्बोहाइड्रेट या फिर उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, तो उसे क्या डेफिशिएंसी से सफ़र करना पड़ता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। ओके, जो डेफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो क्या डिजीजेस और डिसऑर्डर्स कर सकते हैं हमारी बॉडी में अगर नहीं मिले। डिजीज डेट अगर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। जब हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और उनसे जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डेफिशिएंसी डिजीजेस को। If a person does not get enough protein in his food for a long time, he is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. उसको क्या क्या हो सकता है, इस मतलब जो भी उसका स्वेलिंग आ सकती है उसके फेस पे, कलर नहीं हो सकता उसके बालों में, बालों का कलर चला जाता है, और स्किन डिजीजेज एंड डायरिया हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. और जो कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन्स अगर ना मिले किसी इंसान को तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he not even be able to move, और वो मूव करने के लायक भी नहीं बचेगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. और डेफिशिएंसी यानी जो हम न्यूट्रिएंट्स अगर हम कम लेते हैं तो उसके डिजीज भी हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स भी होते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। तो टेबल 2.3 में मेंशन दिया गया है ये जो टेबल 2.3 है, सम ऑफ डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इस टेबल को आप पढ़ लीजिए ये। एंड इसके बाद टेबल 2.3, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। ओके, तो ये डिजीज प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, बैलेंस डाइट लेने से। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन एंड व्हाई वाइडली वेरिंग अबाउट फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स फॉर ए कॉमन distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. और इसमें ये बताता है कि हमारी बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कामना करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको भी आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें खुशी होती है कि आपको हमारा कंटेंट जो वीडियो है वो पसंद आई। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।